पूरी तरह से शांत होके केवल अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आनापानासति ध्यान करने जा रहे हैं, जो हमारे प्रिय गुरु विश्व पितामह ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, जिनके गाइडेंस में ये ध्यान हो रहा है, आज उनकी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होके, विश्व गुरुमंडल की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होके, गुरु माता स्वर्णमाला देवी को प्रणाम करते हुए, सभी पिरामिड मास्टर्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हुए हम अपने सांस के साथ जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एकदम रिलैक्स और शांत हो जाइए। बस अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। द नेचुरल ब्रीदिंग, सॉफ्ट ब्रीदिंग, स्वाभाविक ब्रीदिंग, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। नो थॉट्स इन माइंड, नो विजुअलाइजेशन, just be through it, my friends. अब हम म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को कंटिन्यू करेंगे लगातार 40 मिनट्स। डू नॉट ओपन योर आई, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, केवल अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ रहेंगे। प्रियंका मैम, साउंड इज परफेक्ट है ना? हल्की सी और सर, सॉरी मैम। हल्की सी और सुनाई नहीं दे रही है। ओके 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 मैम, इज दैट करेक्ट? जी, ओके। ओके, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, जितना हम मन को शांत करेंगे, गहरी सांसों के साथ डूब जाएंगे, उतना हम हमारे शरीर के जो अंदर की जो एनर्जी है उसको हम फील कर पाएंगे। बिना सोच के, बिना थॉट्स के, केवल अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। नॉर्मल, इजी, सॉफ्ट ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग, यही तो है सरज सहल सरज ध्यान। आना पाना सती। आना यानी इनहेल, आती हुई सांस। अपाना, एक्सेल, जाती हुई सांस। और शती, बस उसके साथ जुड़े रहना है। जस्ट बी विद द ब्रेथ माय फ्रेंड्स। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती करेंगे। जैसे हम पानी में नहाते तो ध्यान बोलते, स्नान बोलते हैं, और सांसों के साथ नहाना ध्यान बोलते हैं। जितना हम सांसों के साथ मस्ती करेंगे, जितना दोस्ती करेंगे, उतना गहरे ध्यान में, निरंतर ध्यान में हम जाएंगे, गहरी ज्ञान प्राप्त करेंगे। We are just doing a beautiful meditation.
ध्यान का मतलब खुद को जानना, आनंद में रहना, अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानना, हर पल हर वक्त अवेयरनेस में आनंद के साथ, बिना टेंशन, बिना सोच विचार के साथ। My dear friends, my dear gods, my dear masters, just be with your breath, my friends. ये इतना सहज सरल मार्ग है कि सांस ही हमारा गुरु है। हमें कहीं बाहर गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर की, हमारे अंदर ही हमारा गुरु है, वो है हमारा सांस। जितना आप सांस के साथ जुड़े रहेंगे, जितना सांस के साथ रहेंगे और जितना सांस के लिए टाइम निकालेंगे, अर्थात ये जो साधना है, यही तो है ध्यान। श्वास ही गुरु, समय ही साधना, और जो अनुभूति आता है वही है ज्ञान। कितना सहज सरल मार्ग है। ना हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है गुरु को ढूंढने के लिए। अंदर की शक्ति को, अंदर की प्यार को, अंदर की शांति को ढूंढने के लिए कहीं पर भी हमें बैठ के ये ध्यान कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर, कोई पाबंदी नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर। इसीलिए तो 108 ध्यान प्रोसीजर से यही एक सहज सरल पद्धति है जिसका नाम है आनापानसति, जिसका खोज कई पुराने साल पहले, लगभग 2500 साल पहले लॉर्ड गौतम बुद्ध ने जब वो निश्चय लाए, जब एनलाइटमेंट हुए, उनके फैमिली में उन्हीं के साथ जो परिस्थितियों में वो गुजरे और उससे जो सहज सरल मार्ग निकाले, केवल अपने लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी प्राणी के लिए। जिसका नाम है आनापानसति। आज वही आनापानसति हमारे प्रिय गुरु, प्रिय मार्गदर्शक, पितामह, हमारे दोस्त भी है। वो केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घर घर जाकर हर एक आदमी के पास जाकर, ताकि हर कोई उसका बेनिफिट पा सके, उसका लाभ उठा सके, खुद को जान सके, खुद एनलाइटमेंट हो सके। अपना 40 साल का लाइफ अपने परिवार को भूल के, सब कुछ छोड़ के हालांकि उनके परिवार उनके साथ है,
लेकिन अपना पर्सनल लाइफ, अपना जॉब, सब कुछ छोड़ के उन्होंने जो मोती हमको प्रदान किया, तभी तो हम भाग्यवान हैं, तभी तो हम भगवान हैं। कितने जन्मों का पुण्य का फल, कितने जन्मों का कार्मिक का फल की वजह से आज निरंतर निसंदेह है ये ज्ञान और ये सहज सरल ध्यान हमको प्राप्त हो रहा है। तभी तो हम भाग्यवान हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए पत्री जी हमेशा कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर मास्टर्स। वो सभी के अंदर भगवान को देखते हैं, वो सभी को मास्टर्स पुकारते हैं, सभी मास्टर्स है, सब मास्टर्स है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता, बस हमें मालूम नहीं है जिसके लिए उन्होंने APSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का स्थापना किया। Friends, do not open our eye. कोई भी आंखें नहीं खोलना, केवल अपनी सांसों के साथ रहना है। हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम सांसों के साथ जुड़ेंगे, जितना हम सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हम अंदर की गहरी ज्ञान और जो हिडन पावर है हमारे अंदर, अंतर्निहित शक्ति है, उसको पहचानेंगे। हम सब शक्ति के अधिकारी हैं। बस हमारे पास ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। आज वही पहचान हमारे पितामह ने हमको दिया है। लगातार 30 मिनट केवल अपने सांसों के साथ रहना है हमें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांस। दोस्तों, ये एक साइंस है। जब हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, तब हमारा जो सोच विचार है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। जस्ट बी विद माय फ्रेंड्स, केवल अपने सांसों के साथ और इस प्यारे से म्यूजिक के साथ।
लगातार 30 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोले।
हम सब बहुत ही अच्छा और गहरा ध्यान कर रहे हैं। बस अपने सांसों के साथ रहना है। लगातार 10 मिनट। बहुत ही अच्छा ऊर्जा हम अनुभव कर रहे हैं। जस्ट बी देयर विद माय फ्रेंड्स। केवल अपने सांसों के साथ रहना।
दोस्तों और 5 मिनट हम निरंतर अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे और उसी ऊर्जा के साथ हम कंटिन्यू करेंगे लगातार 5 मिनट। Feel the group energy. Feel the pyramid energy. And feel your internal consciousness energy. लगातार 5 मिनट। कोई आंखें नहीं खोलेगा, कोई नींद में नहीं जाएगा, केवल अपनी सांसों के साथ लगातार 5 मिनट।
लास्ट 2 मिनट्स माय फ्रेंड्स, लगातार अपने सांसों के साथ रहना है, केवल 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट, केवल 1 मिनट। Last 30 seconds. Last 20 seconds. Last 10 seconds. Last 5 seconds. अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। धीरे से अपना दोनों हाथ को खोलेंगे और दोनों हाथ को, पापुली को हमारे आंख के ऊपर, हथेली को आंख के ऊपर धीरे से रखेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स के लिए 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपना भौतिक शरीर में लौटे, अपना हाथ पैर को हिलाए, वापस अपने स्थान पर आ जाइए। सभी को धन्यवाद। Thank you friends for the wonderful meditation and your cooperation. अभी हम स्वाध्याय करेंगे, जिस ध्यान के लिए हम आज 45 मिनट्स जिसको हम जाने, उसके ज्ञान को हम जानेंगे। ये आनापानासति ध्यान क्या है, और इसका जो फाउंडर है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, PSSM यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जिन्होंने उसको, इसका फाउंडर जिन्होंने इसको बनाया, तो वो किस कारण से उसको बनाया, क्या था उसके पीछे कारण,
आज हम जानेंगे, मुझे जितना नॉलेज, आप सभी को तो पत्री जी के बारे में आप जानते होंगे, डॉक्टर सुभाष पत्री जी, जिन्होंने 1947 में कर्नूल में जन्म लिया था, और उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1990 1990 में ये PSSM यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का फाउंडर प्रतिष्ठा किया उन ईयर में, और पहला पिरामिड उन्होंने कर्नूल में ही बनाया था। इसका पीछे का महत्व, रहस्य क्या था? What are the basic principles for a pyramid master? पत्री सर हमेशा सभी को माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स और माय डियर मास्टर्स बोलते थे। वो किसी को गुरु या शिष्य ऐसे विचार, ऐसे भावना की तरफ से नहीं देखते थे, वो सभी को मास्टर्स बोलते थे। ना कभी उनका पैर किसी को छूने देते थे, ना गुरु शिष्य के परंपरा, वैसा भी वो नहीं करते थे। वो सभी को मास्टर्स बोलते थे। मतलब वो सभी के अंदर, हर किसी के ह्यूमन, इंसेक्ट्स, एनिमल, सभी के अंदर वो भगवान को देखते थे। इसीलिए उन्होंने सभी को एक पिरामिड मास्टर्स बनाना चाहा। तो ये जो पिरामिड से, व्हाट आर द क्रेडिटल फीचर्स, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, क्या था? एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक मानव नीड्स टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। और वो कैसा मेडिटेशन? आनापानासति मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन। सभी को पिरामिड मास्टर्स बनाना चाहते थे। वो कहते थे बहुत सारे ध्यान है, लगभग 108 ध्यान है, लेकिन उससे सबसे सहज सरल ध्यान है आनापानासति मेडिटेशन। इसीलिए उन्होंने 18 आदर्श सूत्र, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स बनाए, so that every master should follow that instruction, follow that principle and be a master। जो भी कोई ह्यूमन बीइंग इस 18 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, he will be a master, he will not dependent on others। वो कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो सभी को पत्री जी बनाना चाहते थे, सभी को मास्टर्स बनाना था, सभी को भगवान बनाना चाहते। तो आज हमारा यही सौभाग्य है, हम जानेंगे वो 18 आदर्श सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं कुछ PPT शेयर करूंगा आपको। प्रियंका मैम, इज दैट विजिबल? Yes, sir. Visible. थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, वही 18 आदर्श सूत्र, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स आज हम जानेंगे। उस व्हाट इज द 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स। एक पिरामिड मास्टर्स के लिए वो क्या चीजें, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्रेडेंशियल है एक मास्टर्स के लिए, क्यों मास्टर बनाते हैं सभी को, आज हम जानेंगे उसको। 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स फॉर ए पिरामिड मास्टर्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सूत्र, meditate in the right way, that is आनापानसति। एक अच्छी, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर में ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, बहुत सारे ध्यान का पद्धति है, 108 से ज्यादा ध्यान का पद्धति है। हमने सब जाना है विपाशना और बहुत सारे पद्धति है, लेकिन ये जो सूत्र है जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। आना यानी कि आती हुई सांस, अपाना यानी कि जाती हुई सांस। एक है इनहेल, अनदर इज एक्सेल।
एक सांस हमारा अंदर जाती है और दूसरा बाहर आती है। सती मीन्स जस्ट बी विद द ब्रेथ, उस सांस के साथ रहना constantly. That is sati. That is the easy procedure. Everyone, every time, हर कोई बंदा किसी भी समय किसी भी जगह पे ध्यान को कर सकता है। जो ध्यान अभी हम 40 मिनट तक किए, केवल साक्षी भाव से अपने सांस को देखना है। हम क्या करते हैं उसमें, हमारा हाथ और पैर को क्रॉस करते हैं, आंखों को बंद करते हैं और साक्षी भाव से अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं। कोई जबरदस्ती हम नहीं करते, साक्षी भाव में। जैसे हम समुद्र के किनारे बैठ के सागर की लहरें का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसी तरह जो निरंतर सांस चलती है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, कोई जबरदस्ती नहीं, बस उसको फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, जितना हम गहरे ध्यान में जाएंगे, अतः जितना हम अपने सांसों के साथ रहेंगे, उतना हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे जो थॉट्स आते हैं, दैट बिकम्स जीरो। धीरे 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 वो थॉट जीरो हो जाएगा। और जब वो थॉट जीरो हो जाएगा, तभी हम जो कस्मिक ऊर्जा, जो फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे शरीर के अंदर है, जो एनर्जी का फ्लो हम महसूस कर पाएंगे। तभी बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, थर्ड आई ओपन हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन ये तभी संभव है जब हम जीरो थॉट में आएंगे, गहरी ध्यान, यानी कि सांस के साथ, पूरे सांस के साथ जुड़े रहेंगे। दैट इज कॉल्ड आनापानसति मेडिटेशन। दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। नो डिफिकल्ट आसना, नो डिफिकल्ट प्राणायाम। जैसे कि हम जानते हैं, प्राणायाम में हम ऐसे जोर सांस लेते हैं, जोर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हठ योग प्राणायाम। लेकिन ये जो आनापानसति ध्यान है, ये है राज योग प्राणायाम। एक राजा की तरह हम ध्यान करते हैं, कोई पाबंदी नहीं, बिल्कुल सहज सरल ध्यान, नो डिफिकल्ट आसन। जैसे हमको कंफर्टेबल लगे, हम चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं। अगर कोई मतलब किसी को डिजीज है, वो लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा हाथ और पैर को क्रॉस करना है, आंखें बंद करना, बस। हम अगर ट्रेन में, बस में सफर करते हैं तभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठते हैं तभी भी कर सकते हैं। तो इतना सहज सरल पद्धति है। नो डिफिकल्ट आसनास एंड नो डिफिकल्ट प्राणायाम प्रोसेस, नो हठ योगा ध्यान, राजा योगा प्राणायाम ध्यान, वेरी सिंपल प्रोसीजर। और इसमें हमको क्या करना है, राइट मेडिटेशन। खाली मेडिटेशन जानना नहीं है। और एक चीज बताया सर ने, वो है LPTS, मीन्स लॉन। एल स्टैंड्स फॉर लॉन। हमें सीखना है, पहले हमें जानना है, देन पी फॉर प्रैक्टिस। हमें खुद को ये ध्यान क्या है, इससे पहले समझना है, लर्न, जानना है, समझना है, देन डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा साधना करना, प्रैक्टिस करना। देन टी स्टैंड्स फॉर टीच मेडिटेशन। जो ध्यान हमने खुद प्रैक्टिस किया, उसी को, सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट वेट, देयर इज अ पावर कट, 1 minute। या डू प्रैक्टिस मेडिटेशन। फर्स्ट लॉन मेडिटेशन, हमें जानना है ध्यान क्या है, देन डू प्रैक्टिस। सो बार 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 उसे प्रैक्टिस करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर मास्टरी करेंगे। जब मास्टरी आ जाएगा, पूरी मास्टरी आ जाएगा, देन स्प्रेड मेडिटेशन, टीच, देन टीच मेडिटेशन, सभी को सिखाना है, देन स्प्रेड मेडिटेशन। हमारे आसपास फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को, सभी को सिखाना, देन स्प्रेड थ्रू आउट द सोसाइटीज, throughout the state, throughout the country, throughout the world, throughout the universe. Spread the meditation. The very simple procedure, LPTS, learn meditation, practice meditation, teach meditation, then spread the meditation. The very easy process, that is Anapanasati meditation. ये था पहला सूत्र,
do the meditation in the right way, and that is the anasati meditation. हमें वो ध्यान करना है, सभी को सिखाना है और उसको स्प्रेड करना है. Then go for the second principle. नंबर 2 सूत्र क्या है उसको जानिए. प्रियंका मैम, is it visible now? Yes, Okay. sir, visible. Thank you. Second principle, write spiritual books. हम सब किताब पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपने पढ़ाई के लिए, ऑफिस में, ये सब किताब पढ़ते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स, व्हाट्स द नीड ऑफ दैट? आध्यात्मिक पुस्तक, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम के लिए हम स्पिरिचुअल किताब फॉलो करते हैं. लेकिन जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेसिफिक अथर हमको बोला जाता है कि ये अथर का पढ़ो तुम समझ में आएगा, ये अथर का पढ़ो, अच्छा ट्रांसलेशन किया गया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है. उसी तरह राइट स्पिरिचुअल बुक्स को हमें फॉलो करना है. बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स है, लेकिन वी हैव टू नो, वी हैव टू दैट व्हाट इज द राइट स्पिरिचुअल बुक. यही स्पिरिचुअल बुक को हमें समझ कर पढ़ना है, ताकि हमें बहुत आसान होगा. वो स्पिरिचुअल बुक्स को हम कैसे पता चलेगा? कोई स्पिरिचुअल, राइट स्पिरिचुअल गुरु अगर हमको मिले, तभी वो बताएगा कि राइट स्पिरिचुअल बुक्स क्या है. जस्ट बिफोर वी डिस्कस, पहले हमें लर्न करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है. जब हम मास्टरी करेंगे तभी टीच करेंगे. तो हमारी मास्टरी के बाद अगर कोई गुरु हमको बताएगी कौन सा स्पिरिचुअल बुक्स है, जैसे कि बुक्स बाई ओशो, लमसम रामपा, कास्टनेडा, जॉन रॉबर्ट्स, आनी बेसांत, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्वियन ब्राउनी, टॉर्कम सारेडियन, योगानंद परमहंस, ये सब अथर्स का स्पिरिचुअल बुक्स. भगवत गीता भी हम पढ़ सकते हैं, कुरान, बाइबल, ये सभी फॉलो कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस बुक्स, राइट स्पिरिचुअल बुक्स. क्यों हम राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे? क्योंकि रीड द क्रीम ऑफ एवरी ग्रेट मास्टर्स, उनका जो निचोड़ है, उसका जो क्रीम है, मास्टर्स वही लिखते हैं. जैसे कि पिरामिड पीएसएसएम का मैगजीन्स आता है, उसमें सब मास्टर का एक्सपीरियंस लिखा जाए. वो निचोड़, उन्होंने जो, जैसे कि कोई पीएचडी करके अपना थ्रेसिस डिपॉजिट करता है, अगर कोई बंदा पीएचडी करता है तो क्लास 1 से लेकर वो कितने हायर स्टडीज के बाद पीएचडी करता है. तो ये जो राइट स्पिरिचुअल बुक्स है, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स कितने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो किताब लिखते हैं. तो वी गेट द क्रीम ऑफ दैट ग्रेट मास्टर्स. तो वी शुड फॉलो द राइट स्पिरिचुअल बुक्स, किताब पढ़ना. देन वी गो फॉर द थर्ड रूल्स. पीएसएसएम का जो 18 गाइडेड प्रिंसिपल है, उसका नंबर 3 रूल क्या है देखेंगे. 3 रूल क्या है? Exchange meditational experiences or spiritual wisdom with everyone. जब हम ध्यान करते हैं तभी हम मास्टर बन जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तभी मास्टर बन जाते हैं, किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, स्प्रेड करते हैं. हम अकेले ही मास्टर बन जाए, लेकिन अपना हमने जो अनुभूति किया और दूसरे मास्टर का जो अनुभूति हुआ, जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते थे, ग्रुप डिस्कशन करते थे उस टाइम. क्यों ग्रुप डिस्कशन करते थे? क्योंकि नॉलेज, दूसरों का नॉलेज, वो सामने वाले के पास जो नॉलेज है वो मुझे मिलेगा, मेरा जो नॉलेज है उसके पास आएगा. अगर उसमें कुछ भी ठीक या गलती होगा तो वो भी सुधर जाएगा. तो वी शुड एक्सचेंज आवर मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, शेयर आवर मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस. हम दूसरे को बोलना चाहिए और दूसरे से भी सुनना चाहिए. स्पिरिचुअल विजडम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दूसरों को बोलना चाहिए, उनसे भी सुनना चाहिए. एवरीवन, हर किसी को. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर कोई 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करता है, तो ध्यान की वजह से उसका शरीर में जो डिजीज होता है वो रिलीज हो जाता है. कोई मेडिसिन लेता है तो मेडिसिन की वजह से उसका डिजीज क्योर होता है. बिना मेडिसिन में भी कोई कोई मास्टर्स का मेडिसिन डिजीज क्योर होता है. तो उससे हम लर्निंग मिलता है कि वो 4 घंटा ध्यान करने से उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. दैट इज द नॉलेज फॉर अस, दैट इज द ट्रूथ नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम. किसी का थर्ड आई एक्सपीरियंस, थर्ड आई ओपन हो रहा है, किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल किए हैं, किसी ने पास्ट लाइफ देखा है,
ये सब है ध्यान में एक्सपीरियंसेस। तो ये सब दूसरे पार्टिसिपेंट से, दूसरे मास्टर से हमको सीखने को मिलेगा, और हमारा एक्सपीरियंस उसको हम बताएंगे। दैट विल बी exchange of meditational experiences. So masters, these three principles, 1, 2, 3. First is the right meditation, that is anapanasati, यानी कि जो हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में ध्यान बोलते हैं, फास्ट ध्यान करना। सेकेंड रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, यानी कि स्वाध्याय, जिसको हम बोलते हैं स्वाध्याय, किताब पढ़ना। और थर्ड वन इज मेडिटेशनल एक्सपीरियंस को शेयर करना, दैट इज कल साजन्य संगत, सजन्य संगत, सत्संग जिसको हम बोलते हैं। तो दिस थ्री प्रिंसिपल्स, एटलीस्ट वी हैव टू फॉलो दिस थ्री प्रिंसिपल्स। एक पिरामिड मास्टर की कम से कम ये तीन प्रिंसिपल को फॉलो करना, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज कंपल्सरी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पत्री साहब ने ये तीन चीज बोले हैं, ध्यान, स्वाध्याय और साजन्य संगत, ये तीन चीज कंपल्सरी। 18 सूत्र से हमें ये तीन कंपल्सरी फॉलो करना है। अभी हम चलेंगे नंबर 4, गाइडेड प्रिंसिपल। 4 नंबर सूत्र क्या है हम देखेंगे फ्रेंड्स। स्पेंड मच टाइम every day in silence. Worldly gossip is absolutely forbidden. यानी कि speak frugally. Frugal in the sense what? Simple. सहज सरल बोले, unnecessary नहीं बोले, that is frugal. जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे, और सच बोलेंगे, किसी को कष्ट ना हो, सामने वाले के मन में कष्ट ना हो। Simple and without unnecessary speak, that is called frugal speak. कोमल से बोलेंगे, सहज से बोलेंगे, सरल भाषा बोलेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे, और बिना आवश्यक भाषा बोलेंगे, जरूरत नहीं तभी नहीं बोलेंगे। स्पीक फ्रूगली। अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो मेंटेन साइलेंस, मौन रखे, नीरवता रखे, जितना हो सके मच टाइम, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। इसका और भी एक कारण है दोस्तों, जितना हम बात करते हैं हम एनर्जी को वेस्ट तो नहीं करेंगे, एनर्जी खर्चा करते हैं, और जितना साइलेंस में रहेंगे उतना हमारा एनर्जी कंजर्व होते रहेगा शरीर के अंदर। जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे, आवश्यक नहीं है तो साइलेंट में रहेंगे, सो दैट आवर एनर्जी विल कंजर्व विद इन आवर बॉडी, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगा। जैनिज्म में, इंडिया में जैनिज्म में, वो जैनिज्म जितने भी फॉलो करते हैं वो मैक्सिमम साइलेंट ही रहते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो उसको ध्यान बोलते हैं, और साइलेंस में रहना तो उसको मौन बोलते हैं। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ए पिरामिड मास्टर। दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल। जितना हो सके उतना मौन में रहेंगे, और आवश्यक नहीं है तो बोलेंगे नहीं, साथ में रहेंगे, जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे। नेक्स्ट विल गो फॉर द फिफ्थ गाइडेड प्रिंसिपल, नंबर 5, दैट इज यूटिलाइज फुल मून नाइट्स फॉर इंटेंसिव मेडिटेशन। जैसे कि कल 12 अगस्त को फुल मून नाइट है, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा का ध्यान। डे बिफोर पूर्णिमा, डे ऑन पूर्णिमा एंड डे आफ्टर पूर्णिमा। पूर्णिमा का रात, पूरे रात भर ध्यान करेंगे पूर्णिमा का दिन, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, कस्मिक ऊर्जा हम रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए टू हार्वेस्ट द अबंडेंट एनर्जी, यूनिवर्स हैज द most abundant energy in that days, particularly in the Purnima day, full moon day, and cosmic energy.
तो जितना ज्यादा एनर्जी को हम कलेक्ट करेंगे तो पूर्णिमा का दिन उससे सबसे बेहतर है. डे बिफोर पूर्णिमा, डे आफ्टर पूर्णिमा एंड ऑन द डे पूर्णिमा वी हैव कंपल्सरी टू डू मेडिटेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम. हमें उस 3 दिन में ध्यान करना है. These are the 5 principles. Priyanka ma'am, should we go ahead or we'll close the? As you wish, sir. As you wish. I think we'll discuss another more 6-7 तक प्रिंसिपल तक चलेंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट. ओके, थैंक यू. देन ये था नंबर 5 प्रिंसिपल. फुल मून नाइट्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे. देन नंबर 6, यूटिलाइज पिरामिड एनर्जी फॉर मेडिटेशन as much as possible. आप सबने पिरामिड तो देखा होगा. पिरामिड कंस्ट्रक्शन वो चाहे कंक्रीट का हो, चाहे कपर का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, पिरामिड हैज इज द साइंस माय फ्रेंड्स. ये विज्ञान है. आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं पिरामिड के नीचे बैठ के. वो तो एक अलग सा चैप्टर है, जब उसको डिस्कशन करेंगे तभी जानेंगे. क्योंकि ये जो पिरामिड है उसका सेपरेट एंगल है. ड्यू टू दैट एंगल it absorbs, it rejects more cosmic energy. तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम पिरामिड के नीचे बैठ के, या फिर अगर घर में पिरामिड नहीं है, कंस्ट्रक्टेड पिरामिड नहीं है, तो कपर पिरामिड अरेंज करके उसको बैठ सकते हैं. या फिर छोटा सा पिरामिड जो हम सर के ऊपर रख सकते हैं, जिसको पिरामिड कैप बोलते हैं, उसको भी पहन कर मेडिटेशन कर सकते हैं. जो पानी हम पीते हैं उसके ऊपर पिरामिड का कैप भी रख सकते हैं, सो दैट वाटर विल बी एनर्जाइज्ड. अगर हमारा शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है तो कुछ पल के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वहां के ऊपर भी पिरामिड रख सकते हैं. तो यूटिलाइज द पिरामिड एनर्जी मेडिटेशन एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है. बिकॉज पिरामिड्स आर ह्यूज रिजर्वर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिजर्व करता है. जैसे पूर्णिमा में ध्यान करते हैं 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलता है, उसी तरह पिरामिड से भी हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलता है. तो वी शुड यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड एनर्जी as much as possible. We'll discuss rest 13 principles in the next class because few participants left, more participants left. I hope we'll continue in the next class. Okay, thank you Okay, so ma'am. much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. बहुत ही अच्छे से आपने बताया, ध्यान भी बहुत अच्छे से कराया और ज्ञान भी बहुत अच्छे से बांटा, हम सभी के साथ शेयर किया. वननेस मेडिटेशन के दुबई के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am. थैंक यू. Thank you. तो आपको भी बहुत मास्टर्स बहुत धन्यवाद. जी, आपने मुझे ये मौका दिया. So थैंक यू. thanks a lot all masters who have presented, attended the meeting. तो So मास्टर्स much ऑन द gratitude. सेम लिंक, Thank you. Thank you. सेम लिंक पर सेम टाइम पर कल फिर मिलते हैं. अब तो फिर आज हम चलते हैं. टाटा, बाय बाय. और जो नए मास्टर्स, अगर कोई नए जुड़े हैं आज और ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, तो चैट बॉक्स में प्लीज राइट योर नंबर with your phone number and with your name. मेरे ख्याल से सभी पुराने ही हैं. थैंक यू. थैंक यू जी प्रियंका जी. थैंक यू. हाँ जी सुमित जी. थैंक यू जी सुकांत